Good morning, students. Today we are going to learn revision of assignments for grade 2nd, subject हिंदी। प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। नंबर 1, ऊँट कैसे चला? दौड़ता दौड़ता, कूदता कूदता, हिलता डुलता। तो आंसर आएगा हिलता डुलता। ऊँट कहाँ चला? बालू में, जंगल में या घर में? बालू मतलब रेत। तो ऊँट कहाँ चलता है? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में रेत होती है, तो बालू में चला। जामुन के पेड़ के नीचे कौन सोया हुआ था? शेर का बच्चा, बाघ का बच्चा, भालू का बच्चा। तो जामुन के पेड़ के नीचे शेर का बच्चा सोया हुआ था। भालू ने सोए हुए शेर के बच्चे को क्या समझा? फुटबॉल, गेंद या कुछ भी नहीं। तो क्या समझा था? फुटबॉल। लड़की कैसे रो रही थी? बिलख कर, फुट कर या नहीं पता। तो कैसे रो रही थी वो? बिलख कर। बिल्ली को गांव में कौन मिले? लोग, बच्चे या शेर? तो कौन मिले उसको? बच्चे। बिल्ली ने शेर के सामने क्या बिछा दिया? एक थाली, एक पत्तल या एक लकड़ी? तो क्या बिछा दिया था उसने खाने के लिए? एक पत्तल। कौन कौन बहस कर रहा था? पानी और हवा, सूरज और हवा या सूरज और पानी? तो कौन कौन बहस कर रहा था? सूरज और हवा। अंत में जीत किसकी हुई? सूरज की, हवा की या पानी की? तो पानी तो हमारी पोयम में है ही नहीं, तो सूरज और हवा में से अंत में सूरज की जीत हुई। हवा की नज़र किस पर पड़ी? बच्चे पर, औरत पर या आदमी पर? तो हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। तालाब में कौन रहता था? सांप, खरगोश या कछुआ? तो कौन रहता था? कछुआ। टर्न योर पेज। लोमड़ी कहाँ रहती थी? मांद में, घर में या तालाब में? तो लोमड़ी कहाँ रहती थी? अपने मांद में। अचानक कौन आ गया? शेर, तेंदुआ या बाघ? तो कौन आ गया? तेंदुआ। मौसी ने वीरू को कितनी किताबें दिखाई? 2, 5 या 3? तो आंसर आएगा 3। बादल क्या लाते हैं? पानी, कीचड़ या कुछ भी नहीं? तो बादल क्या लाते हैं? पानी। बारिश होने पर कौन नाचने लगता है? तोता, मोर या कोयल? तो कौन नाचने लगता है? मोर। बच्चे काले मेघ से क्या देने के लिए कह रहे हैं? पानी और गुड़धानी, गुड़ और पानी, दान और पानी? तो आंसर आएगा पानी और गुड़धानी। पानी देने वाले मेघ कैसे हैं? काले, सफ़ेद या नीले? तो कैसे होते हैं? काले। काले मेघ धरती को कैसा रंग दे? आसमानी, हरा या धानी? तो काले मेघ धरती को हरा रंग देते हैं। पानी से क्या क्या भर जाए? नदी नाले, ताल तलैया या कुआं बावड़ी? तो पानी से क्या भर जाता है? ताल और तलैया मीन्स तालाब। वीरू कहाँ गई? मौसी के घर, मामा के घर या बुआ के घर? तो आंसर आएगा मौसी के घर। मौसी ने वीरू को कहाँ बिठाया? बगीचे में, बैठक में या रसोई घर में? तो अपने बैठक में बिठाया। मौसी ने वीरू से अगली बार क्या लाने को कहा? कपड़ा, टोपी या फुट्टा? फुट्टा मीन्स स्केल। तो क्या लाने को कहा था? फुट्टा। कली कहाँ लगी हुई थी? लाल डाल पर, हरी डाल पर या नीली डाल पर? तो हरी डाल पर। कली कैसी थी? बड़ी थी, छोटी थी या नन्ही और सुंदर थी? तो कली कैसी थी? नन्ही और सुंदर। नेक्स्ट, कली के पास कौन आई? तितली, कौवा या चिड़िया? तो कली के पास खेलने के लिए कौन आई? तितली।
बुलबुल को तुम कैसे पहचानोगे? सिर से, पूंछ से या मुंह से? तो बुलबुल को हम पूंछ से पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी पूंछ का जो सिरा होता है वो कैसा होता है? सफ़ेद होता है। बुलबुल कैसी आवाज़ में बोलती है? धीमी, ऊंची या कुछ भी नहीं? तो बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल क्या क्या खाती है? कीड़े, फल या दोनों? दोनों मतलब कीड़े और फल दोनों। तो बुलबुल दोनों खाती है, कीड़े भी खाती है और फल भी। तो आंसर आएगा ग, दोनों। बुलबुल के अंडे कैसे होते हैं? सफ़ेद रंग के, लाल रंग के या गुलाबी रंग के? तो गुलाबी रंग के होते हैं। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग कौन सा होता है? सफ़ेद, काला या पीला? तो आंसर होता है सफ़ेद। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की क्या होती है? सींग, कलगी या ताज? तो क्या होता है? कलगी। बुलबुल का घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है, सुंदर थाली जैसा दिखता है या सुंदर चम्मच जैसा दिखता है? तो बुलबुल का घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल का बाकी शरीर कौन से रंग का होता है? लाल, नीला या भूरा? तो उसका बाकी शरीर भूरे रंग की होती है, मतलब भूरा रंग का होता है। बुलबुल के सिर का रंग कौन सा होता है? काला, हरा या कत्थई? तो उसका सिर का रंग काला होता है। बुलबुल किसके खेत पर जोर से हमला करती है? आलू के, मटर के या संतरे के? तो मटर के खेत पर हमला करती है। गांव में कौन आया? दूध वाला, गिटार वाला या सारंगी वाला? तो गांव में कौन आया था? एक सारंगी वाला। सभी लोग कहाँ सो गए? घर में, चौपाल में या मैदान में? तो कहाँ सो गए वो? चौपाल में। टर्न योर पेज। भोला ने सारंगी का क्या किया? गांव से बाहर फेंक दिया, घर से बाहर फेंक दिया या कुछ नहीं किया? तो गांव से बाहर फेंक दिया। जहाँ पे यहाँ फ है वहाँ पे द आ जाएगा। फेंक दिया, गांव से बाहर फेंक दिया। भोला को गांव वालों की किस बात पर गुस्सा आ रहा था? गांव वाले सारंगी वाले की तारीफ कर रहे थे, गांव वाले सारंगी वाले की बुराई कर रहे थे या गांव वाले सारंगी वाले को हंसा रहे थे? उसको गुस्सा आया किस बात पर भोला को? कि गांव वाले सारंगी वाले की बार बार उसकी तारीफ कर रहे थे। गांव वालों ने अपना सिर क्यों पीट लिया? क्योंकि भोला बेवकूफ़ निकला, क्योंकि भोला चतुर निकला, चतुर मतलब एकदम होशियार, क्योंकि भोला समझदार निकला? तो आंसर क्या आएगा? कि क्योंकि भोला बेवकूफ़ निकला। वो कुछ उसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था। रात के कितने बजे सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया? 5 बजे, 7 बजे या 3-4 बजे? तो आंसर आएगा 3-4 बजे। सारंगी वाले ने सारंगी पर क्या चढ़ाया? हार, खोल या चादर? तो आंसर क्या आएगा? खोल। सारंगी से एक भी कैसी बूंद नहीं निकली? मीठी, खट्टी या तीखी? तो कैसी बूंद नहीं निकली? मीठी बूंद। टेसू राजा कहाँ खड़े हुए थे? बाजार में, अस्पताल में या घर में? तो आंसर आएगा बाजार में। टेसू राजा बाजार में क्या कर रहे थे? सेब ले रहे थे, अनार ले रहे थे या केला ले रहे थे? तो क्या आएगा आंसर? अनार ले रहे थे। टेसू राजा ने कितने अनार मांगे? 1, 7 या 4? तो कितने मांगे? 4 अनार मांगे। एक अनार कितने दाने वाला था? 1,22,000, 20,23,000 या 3,25,000? तो कितने दाने वाला था? 20,23,000। छोटा बाघ कहाँ खेल रहा था? सड़क पर, जंगल में या बाग में? तो आंसर आएगा जंगल में। सड़क पर क्या था? एक कार खड़ी थी,
एक बस खड़ी थी या एक रेल खड़ी थी? तो एक बस खड़ी थी। बस के भीतर से कैसी आवाज़ आ रही थी? छुक छुक, ट्रेन ट्रेन या घर घर? तो कैसी आवाज़ आ रही थी? बस का जो इंजन होता है वो कैसा बोलता है, कैसी आवाज़ निकालता है? घर घर। दीवार कैसी थी? अच्छी, अजीब या दोनों? तो दीवार कैसी थी? एकदम अजीब सी थी। किसको लग रही थी वो? बाघ को, छोटे बाघ को। बस की आगे वाली सीट पर कौन बैठा था? 2 लड़के, 2 लड़कियाँ या एक आदमी? तो आंसर क्या आएगा? 2 लड़कियाँ। बस के लोग कहाँ से भागने लगे? खिड़की से, दरवाजे से या दोनों? तो कहाँ से भागने लगे? यहाँ पे से, दरवाजे से लोग भागने लगे। बाघ कहाँ छिप गया? बस के अंदर, बस के पीछे या बस के नीचे? तो कहाँ छिप गया था वो? बस के नीचे। बाघ का बच्चा कहाँ चलता है? घर पर, रास्ते पर या छत पर? तो कहाँ पे वो चलता है? रास्ते पर। बाघ का बच्चा क्या लहराता है? पूंछ, मूंछ या दोनों? तो बाघ का बच्चा तो दोनों लहराता है, मतलब पूंछ और मूंछ। बाघ का बच्चा किसके साथ चलता है? माँ के साथ, पिता के साथ या भाई के साथ? तो किसके साथ वो चलता है? अपनी माँ के साथ। बाघ का बच्चा कैसा है? अच्छा, डरपोक या बहादुर? तो वो तो एकदम बहादुर है। बाघ का बच्चे का रूप रंग कैसा है? सुंदर, निराला, कोई भी नहीं? तो उसका रूप रंग कैसा है? निराला। बाघ का बच्चा कैसे बोलता है? गुर्राते हुए, दहाड़ते हुए या चीखते हुए? तो आंसर आएगा गुर्राते हुए। जमकर कौन बैठा है? धूप, बारिश या कुहासा? तो जमकर जो सुबह सुबह बैठ जाता है वो कौन बैठता है? कुहासा। बच्चे सूरज से क्या मांग रहे हैं? 2 कटोरी धूप, 1 कटोरी धूप या कुछ भी नहीं? तो बच्चे सूरज से 1 कटोरी धूप मांग रहे हैं। टर्न योर पेज। सूरज जल्दी आना जी इस कविता में किस मौसम का वर्णन किया गया है? यह वर्णन है बारिश का, सर्दी का या गर्मी का? तो इस कविता में बारिश के मौसम का वर्णन है। चूहे को शहर में क्या दिखाई दिया? जूते की दुकान, कपड़े की दुकान या नाई की दुकान? तो उसको पहले कपड़े की दुकान दिखाई दी। चूहे ने दुकानदार से क्या मांगा? कपड़ा, टोपी या दोनों? तो क्या मांगा था? कपड़ा। चूहे ने अपनी टोपी किससे सजाई? चमकीले तारे से, धागे से या रंग बिरंगे सितारे से? तो रंग बिरंगे सितारे से अपनी टोपी सजाई। टोपी पहनकर चूहा कहाँ गया? घर में, राजमहल में या दुकान में? तो टोपी पहनकर वो तो राजकुमार लग रहा था, तो कहाँ गया वो? किसको दिखाने? राजा को दिखाने राजमहल में गया। राजमहल में चूहा क्या करना चाहता था? राजा के सिंहासन पर बैठना चाहता था, राजा का सिपाही बनना चाहता था या राजा का दोस्त बनना चाहता था? तो राजमहल में जाकर चूहा राजा के सिंहासन पर बैठना चाहता था। दोनों बहनों के क्या नाम थे? इक्की दुक्की, दुक्की तिक्की या तिक्की चौक्की? तो आंसर क्या आएगा? इक्की और दुक्की। इक्की का स्वभाव कैसा था? इक्की का स्वभाव कैसा था? अच्छा, बुरा या घमंडी? तो इक्की तो बहुत अच्छी थी, सबकी मदद करती थी, तो उसका स्वभाव कैसा था? एकदम अच्छा। एक दिन इक्की कहाँ गई? बाग में, घने जंगल में या दोस्तों के घर? तो एक दिन इक्की एक घने जंगल में गई। 72 जो है मैंने ऑलरेडी पहले करेक्शन आपको करवा दिया था कि उसमें क्या था, एक कॉपी पेस्ट वाला एक क्वेश्चन था, ये वाला। इक्की ने जंगल में किस किस को देखा? उसकी जगह आपको लिखना है कि दुक्की का स्वभाव कैसा था? दुक्की का स्वभाव कैसा था? अच्छा, बुरा या घमंडी? तो दुक्की का स्वभाव कैसा था? एकदम घमंडी। तो आंसर आएगा ग, घमंडी। दुक्की का स्वभाव कैसा था?
तो यहाँ पे आएगा आंसर घमंडी। एक्की ने जंगल में किस किस को देखा? तो मेदी की झाड़ी को, एक मरियल सी गाय को या दोनों को? तो एक्की ने जंगल में दोनों को देखा था, मेदी की झाड़ी को और एक मरियल सी गाय को। अंत में किसके दोनों बाल जड़ गए थे? दोक्की के, एक्की के या दोनों के? तो अंत में किसके बाल जड़ गए थे? दोक्की के। अब हम आते हैं, हमारा जो टेक्स्ट बुक का पोर्शन है, क्वेश्चन आंसर है, वो फिनिश हो जाता है। अब हम आते हैं ग्रामर पोर्शन में, तो है व्याकरण विभाग। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3, 5 या 2? तो कितने होते हैं? 2। एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। जब हम लिखते हैं तो दूसरा क्या करता है? सुनता है, पढ़ता है या लिखता है? तो वो क्या करता है? पढ़ता है। जब हम बोलते हैं तो दूसरा सुनता है, पढ़ता है या लिखता है? तो क्या आएगा आंसर? सुनता है। गूंगा व्यक्ति अपनी बात कहता है बोलकर, इशारे से या सुनकर? तो गूंगा व्यक्ति तो कभी बोल ही नहीं सकता, तो वो अपनी बात इशारे से कहता है, तो आंसर आएगा ख। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 3, 5 या 2? वर्ण के 2 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। किसके टुकड़े नहीं किए जा सकते? भाषा के, वर्ण के या शब्द के? तो किसके ऑलवेज हम टुकड़े नहीं करते या नहीं किए जा सकते? वर्ण के, मतलब लेटर के, अक्षर के। वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? वचन, स्वर या वर्णमाला? तो वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 5, 11 या 17? तो कितने होते हैं? 11 मीन्स 11। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? 5, 11 या 33? तो कितने होते हैं टोटल? 33 मतलब 33। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? व्यंजनों की, स्वरों की या शब्दों की? तो व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की। कैसे? तो हम स्वर की मात्रा लगाते हैं। किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? ई स्वर की, अस्वर की या अंग स्वर की या अस्वर की? तो किस स्वर की मात्रा नहीं होती है? तो अस्वर की कोई मात्रा होती नहीं है, बाकी सब स्वर की मात्रा होती है। व्यंजन के साथ लगने वाले विशेष चिन्ह को क्या कहते हैं? अनुस्वार, मात्रा या कुछ भी नहीं? तो व्यंजन के साथ लगने वाले विशेष चिन्ह जो लगाते हैं, स्वर का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है? मात्रा। जो वर्ण हल्का बोला जाता है वह अ के बिना होता है और वह अपने अगले वर्ण के साथ मिलता है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वचन, संयुक्त वर्ण या संयुक्त स्वर? तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण। मैंने आपको सिखाया था कि जो वर्ण जो होता है वो कैसा होता है? अ के बिना। जैसे मैंने लिखा आधा क, तो क कैसा है? अ के बिना। मैंने पूरा लिखा ही नहीं है। और अगले वर्ण के साथ वो मिलता है, जैसे मैंने दूसरा क लिखा, आ की मात्रा का, अगले वर्ण से वो मिल जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। ये मैंने क्या लिखा? मक्का, तो उसे कहते हैं संयुक्त वर्ण। लास्ट पेज। इसमें से कौन सा उदाहरण संयुक्त वर्ण का है? गुलाब, पतंग या पुस्तक? तो पुस्तक जो है वो संयुक्त वर्ण का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्त मतलब आधा स और दूसरा त पीछे वाला जो वर्ण है वो जॉइंट है, इसलिए ये संयुक्त वर्ण का उदाहरण है। जो शब्द किसी व्यक्ति, चीज़ और जगह के बारे में बताते हैं उसे क्या कहते हैं? लिंग, संज्ञा या अनेक? तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। इनमें से कौन सा उदाहरण जगहों के नाम का है? चिड़ियाघर, पाठशाला या दोनों? तो प्लेस के नाम जो है, चिड़ियाघर मतलब जू, पाठशाला मतलब स्कूल, तो दोनों प्लेस के नाम है, जगहों के नाम है, तो आंसर आएगा दोनों। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसके प्रकार है? लिंग के, संज्ञा के
या वचन के? तो आंसर क्या आएगा? लिंग के। चूहा, मामा और बूढ़ा, ये सब किसके उदाहरण हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या दोनों? तो चूहा, मामा और बूढ़ा वो पुल्लिंग के उदाहरण हैं। बहन, मोरनी और बालिका, ये सब किसके उदाहरण हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या दोनों? तो किसके उदाहरण है वो? स्त्रीलिंग के। तितली का अनेक रूप क्या होगा? तितला, तितलिया या तितले? मैंने आपको सिखाया था कि जहाँ भी जो शब्द के पीछे बड़ी ई की मात्रा आए उसमें क्या करना है, उसकी पीछे या हो जाता है, या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है, और जो मात्रा यहाँ पे होती है, यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो हम क्या करेंगे? ऑपोजिट आंसर में छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। तो जहाँ पे ली होता है, बड़ी ई की मात्रा होती है, उसमें अनेक रूप ऑलवेज पीछे या आता है। तो हमें कुछ भी सोचना नहीं है और आंसर क्या आएगा? टिक कर देना है, तितलिया। बच्चे का एक रूप क्या होगा? बच्ची, बच्चिया या बच्चा? तो बच्चे है तो क्या आएगा? बच्ची तो आएगा नहीं क्योंकि वो तो स्त्रीलिंग में चला जाएगा। बच्चिया तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं, तो उसका एक रूप क्या आएगा? बच्चा। यह इमारत बहुत बड़ी है, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो अगर आपको पता ना चले, पहले ऑप्शन बोल देती हूँ, बड़ी, बहुत या इमारत। तो विशेषण शब्द जो ढूंढना है तो हमें ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि यह इमारत कैसी है? यह इमारत कैसी है? तो कैसी है? बहुत बड़ी। तो बड़ी जो है वो है विशेषण हमारा शब्द। तो आंसर आएगा बड़ी। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम, विशेषण या क्रिया? तो क्या कहते हैं उसको? सर्वनाम। सर्वनाम का मीनिंग क्या होता है? आपकी ग्रामर टेक्स्ट बुक में है नाम की जगह वाले शब्द। आपको समझ में ना आए तो बाजू में असाइनमेंट की कॉपी जो आपके पास हो तो लिख देना, उसको क्या कहते हैं? नाम की जगह। दूसरों के लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? दूसरों के लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? मैं तो हमारे लिए यूज़ करते हैं, हम खुद के लिए उसका या हमारा। हमारा और मैं तो हम खुद के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये चीज़ उसकी है या ये चीज़ उसका है, ये बस्ता उसका है, तो वो दूसरों के लिए यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या आएगा? उसका। नज़दीक होने पर लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? यह, आप या तुम। कोई भी चीज़ हमारे पास हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? यह पेंसिल मेरी है। तो आंसर क्या आएगा? यह। एंड लास्ट क्वेश्चन, अपने से बड़ों के लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? उस, आपका या कोई भी नहीं। हमारे से जो बड़े हैं उनको हम रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, तो ऑलवेज हम क्या यूज़ करेंगे? आप और आपका। तो आंसर आएगा आपका। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पूरी असाइनमेंट एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है फॉर द एग्जामिनेशन। एंड अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, क्वेरी हो, तो स्कूल में आकर मुझे मिल सकते हो। ओके, बाय एवरीवन।